चाहिए। क्या 2025 में जो हो युवा जो है अपना सरकार बना पाएंगे तेजस्वी यादव को? जी 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 बिल्कुल। बिहार के युवाओं का मन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। समस्तीपुर में अपराध जो है सो चरम सीमा पर। लालू जी के कार्यकाल को जो है एनडीए गठबंधन के नेता बोल रहे थे जंगल राज जंगल राज, अभी का क्या है? अभी अभी तो महाजंगल राज है। समस्तीपुर थाने में तरह तरह के लोग और तरह तरह के पदाधिकारी लोग अपना अपना दलाल पाल रखे हैं। 112 पर अगर कॉल आप कीजिएगा तो एक तो जल्दी कॉल उठाते नहीं हैं, अगर आते हैं तो जो कंप्लेनर हैं उन्हीं पर वो हावी हो जाते हैं, उन्हीं से माल पानी ऐंठ करके चले जाते हैं और अपराधियों से तो वो अपना अलग साठगांठ कर लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष, आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये समस्तीपुर में हूं और समस्तीपुर में जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो है जिला मीडिया प्रभारी उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत फाइन। सर, अभी जो है छठ महापर्व है, इस महापर्व पर जो है आप अपने क्षेत्रवासी को क्या कहना चाहते हैं? शुभकामना देना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। ये छठ के महापर्व पर सभी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करते हैं कि शांतिपूर्ण से छठ व्रत का पूजा जो है उसको शांतिपूर्ण से मनावें और लोगों के भी प्रति मतलब उपस्थित रहे। किसी भी तरह का किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, राहगीर को भी, आने जाने वाले माँ बहनों को भी कोई कष्ट ना हो। इसमें सभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मैं तो ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि छठ जो है हम लोगों का महापर्व है। हम लोग इसे सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने इस आस्था के पर्व को मनाते हैं और हम लोग इसको बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाने का भी काम करते हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है क्योंकि पर्व का टाइम है। आए दिन बिहार का में जो है आपराधियों का जो बोलबाला है कानून व्यवस्था पर, इस पर आपका क्या राय है? समस्तीपुर में अपराध जो है सो चरम सीमा पर। यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, जैसे टाउन थाना में जितने भी पदाधिकारी हैं वो दलालों से घिरे हुए हैं। सभी का अपना अपना दलाल का एजेंडा चल रहा है। समस्तीपुर नगर इंस्पेक्टर का कुछ नहीं चलता है। समस्तीपुर थाने में तरह तरह के लोग और तरह तरह के पदाधिकारी लोग अपना अपना दलाल पाल रखे हैं, जो हर चीज का रेट फिक्स है और इसी तरह अपराध का पुनरावृत्ति होता है। अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और स्थानीय जो शहर में 112 चल रहा है वो तो और मतलब जो है सो कि गलत काम करते हैं। जी सर, कई बार जो है आम जनता की शिकायत आ रहा है कि जब हम 112 पे कॉल करते हैं, जब हम मुसीबत में घिर जाते हैं तो 112 पे कॉल तो लग जाता है लेकिन वो जो है रिसीव नहीं करते हैं, और रिसीव अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं का लोकेशन बता देते हैं। कई बार शिकायत आ रहा है। 112 नाम का है, ये पब्लिक को चूसने वाला काम है। ये न्याय दिलाने वाला 112 प्रशासनिक गाड़ी नहीं है। ये अधिकांश गरीबों और कमजोरों को सताने का काम करते हैं। 112 पर अगर कॉल आप कीजिएगा तो एक तो जल्दी कॉल उठाते नहीं हैं, अगर आते हैं तो जो कंप्लेनर हैं उन्हीं पर वो हावी हो जाते हैं, उन्हीं से माल पानी ऐंठ करके चले जाते हैं और अपराधियों से तो वो अपना अलग साठगांठ कर लेते हैं। कई बार सर स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ जाता है, जैसे समस्तीपुर सदर अस्पताल का भी कई बार सवाल उठा है, कई बार वहां पर भी जो है छापेमारी हुई है। क्या लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार में जो अभी चल रहा है इस पर आपका क्या राय है? स्वास्थ्य व्यवस्था जो चल रहा है ये लूट खसोट का व्यवस्था है। सदर हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं उन लोगों का अपना अपना निजी क्लिनिक है। वो
पेशेंट बुलाते हैं और अपने दलाल के द्वारा अपने क्लिनिक पर बुला लेते हैं कि अच्छा इलाज वहां होगा। सदर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार छापामारी अगर होता है तो माल पानी दे करके अपना उसको लोग मैनेज कर लेते हैं। इससे आम जनता को परेशानी होती है। सदर हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था सही होता तो निजी क्लिनिक में जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर सदर हॉस्पिटल का कभी जायजा लिए होंगे तो सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर में अनेकों दलाल आपको घूमते मिलेंगे। अभी अगर एक पेशेंट चला जाए तो हॉस्पिटल में तो चला जाएगा, लेकिन 2 मिनट के बाद उसको कहा जाएगा कि हाँ आपका इलाज सही नहीं होगा, फलाने डॉक्टर के यहाँ चलिए आपका इलाज बढ़िया से होगा। तो इस तरह का समस्या है। और इससे जिला प्रशासन क्या, यहाँ के जिला अधिकारी ही सही नहीं है। अगर वो सही होते तो सदर अस्पताल की बढ़िया व्यवस्था होता। प्रशासन अगर सही होता तो सदर अस्पताल का व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होता और आम आवाम जनता को इसका बेनिफिट मिलता, फायदा होता, पेशेंट को इसका बहुत हद तक फायदा मिलता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये निजी क्लिनिक और निजी डॉक्टर लोगों का बल्ले बल्ले है। सर, स्वास्थ्य विभाग की जहां तक समस्या है, क्या मतलब समस्तीपुर जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड है, जितने भी जो है बाजार है, वहां पर जो है अवैध क्लिनिक जो है बिल्कुल जो है धूरे से चल रहा है। लेकिन क्या पंजीकृत जो क्लिनिक नहीं चल रहा है, क्या वहां पर जो है सीएससी और जो स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री है या पदाधिकारी उस पर पहल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो माल पानी लेते हैं। अगर माल पानी नहीं लेते तो आपको प्रखंड में जितने भी झोला छाप डॉक्टर लोग मिलते हैं, उन लोगों का जो क्लिनिक है वो बंद हो गया होता। उन लोगों के द्वारा धन उगाही होता है। इसलिए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पेशेंट ना पहुँच करके उन झोला छाप लोगों के यहाँ पहुँचते हैं और वो अपना इलाज कराते हैं और मनमानी रुपया लेते हैं। आप समस्तीपुर में अगर आप देखे होंगे कि अगर बच्चा जन्म लेता है और बच्चा स्वस्थ भी रहता है, फिर भी उसको शीशा में रख दिया जाता है कि बच्चा अस्वस्थ है और उस पर पैसा वसूला जाता है। इमरजेंसी में आप जाइए, उसको आईसीयू में भर्ती कर देगा। अगर पेशेंट मर भी गया है तो 3 दिन तक उसको रखेगा कि अब पेशेंट जिंदा है, ये दवा ले आइए, वो दवा ले आइए। नाना प्रकार के तरह से पेशेंट के गार्जियनों से धन उगाही करने का काम किया जाता है, उनको चूसने का काम किया जाता है। सबसे पहले मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे जिला वासियों को और मैं पूरे अपना जिला पार्षद क्षेत्र वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आप अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम हो आपका? जी, मैं हेमलता कुमारी, दलसिंह सराय, क्षेत्र संख्या 26 से जिला पार्षद सदस्य। जी मैडम, अभी जो बिहार के जो कानून व्यवस्था है इस पर आपका क्या राय है? अभी जो बिहार की कानून व्यवस्था है, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे बीजेपी और जदयू की सरकार है। पहले आरजेडी की सरकार थी तो यही बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। अभी आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी गांव, पंचायत या शहर में देख लीजिए, इतनी ज़्यादा अपराध और हत्याएं, लूट, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं मतलब रोज आए दिन सुनने को मिलती है। अभी समस्तीपुर में ही एक घटना घटी है। एक लड़की का सामूहिक बलात्कार कर उसको मार करके फेंक दिया गया है। इस तरह की घटनाएं जो है मतलब जहाँ भी जाइए हर क्षेत्र में सुनने को मिलता है। तो इसके लिए मैं सरकार की भी निंदा करती हूँ और प्रशासन, सरकार की जो प्रशासन है उनकी भी थोड़ी कमी है। ये लालू जी के कार्यकाल को जो है एनडीए गठबंधन के नेता बोल रहे थे जंगल राज, जंगल राज। अभी का क्या है? अभी तो महाजंगल राज है। उसके हिसाब से जैसे लालू जी का जिस टाइम लालू जी का कार्यकाल था, उस टाइम में इतनी ज़्यादा अपराध और घटनाएं देखने को नहीं मिलती थी। जिस तरह से अभी अपराध की, लूट की, हत्याओं की जो अपराधी लेवल बढ़ गया है, इस तरह की मतलब होता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था। जो अभी महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं, अपराध हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और उसको जब महाजंगल राज, लालू जी के रीजन को जंगल राज कहते थे, तो ये तो महाजंगल राज हो गई ना।
अभी अपराध लेवल उससे कहीं ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। मतलब नीतीश जी बोल रहे थे शराबबंदी शराबबंदी, क्या बिहार में जो पूर्ण रूप से शराबबंदी है मैडम? तो ये तो आप भी देख रहे होंगे, पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। खुद ही नीतीश बाबू जो है हर पंचायत में देखे होंगे, हर पंचायत में शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान खुलवा दिए थे। खुद ही जब लोगों को आदत लग गई पीने की, नशे की, शराब की नशा की आदत लग गई, उसके बाद वो शराब बंद कर दिए। तो ये जो शराब के ठेकेदार है, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उस शराब को महंगा करने के लिए, उसके फायदे के लिए ये एक बार शराब की दुकान हर पंचायत में खुलवा देते हैं, उसके बाद अचानक से आकर के शराबबंदी करवा देते हैं। लेकिन शराबबंदी तो सिर्फ आपके कहने पर शराबबंदी हो गई है, लेकिन शराबबंदी हुई नहीं है। आज देख लीजिए होम डिलीवरी हो रहा है हर जगह, आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा हमसे मालूम होगा। ये भी देखने को मिल रहा है मैडम कि जहरीले शराब से जो है कई लोग का मौत हो चुका है। ये तो हर जगह देख रहे हैं, जहरीले शराब से बहुत सारी मौतें, बहुत जगह ऐसी है। हम लोग के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पी करके मौत काल के गाल में समा गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना हो रही है। मैडम एक सवाल और है मेरा कि अभी का कार्यकाल जो एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार जी बीजेपी का और इससे पहले जो है नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन था, तो उसमें और इस कार्यकाल में क्या आपको अंतर लग रहा है? जो अभी इससे पहले जो तेजस्वी जी और नीतीश बाबू का जो गठबंधन था, बिहार में सरकार 17 महीने का रहा, उसमें सारे बिहारवासी भी देख रहे हैं और बिहार से बाहर के लोग भी देखे हैं। जो 17 साल पहले था, 17 साल बनाम 17 महीने जो चला, 17 साल जो पिछले बीजेपी और जदयू की गठबंधन में जो नहीं हुआ, सारी नौकरियां बंद, सारे बहाली बंद, हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये दो चीज़ तो समाज में मायने रखती है बिहार में, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इस दो चीज़ में, हर चीज़ छोड़ दीजिए, इस दो चीज़ में कम से कम बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन सारे ठप पड़ गए। सारे क्षेत्र, चाहे वो प्रशासन के लाइन में, पुलिस प्रशासन के लाइन में, सारी बहालियां रुक गई थी। जब तेजस्वी बाबू और इनका गठबंधन हुआ, नीतीश जी का, जदयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, 17 महीने तक चला। उस 17 महीने के कार्यकाल में सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिएगा आप कि 4 लाख नौकरियां लोगों को मिली, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, पुलिस लाइन में भी, मतलब हर क्षेत्र में जितना भी आ जाता है, हर क्षेत्र में बहुत सारी बहाली हुई, बहुत सारे लोग को। और ऐसा नहीं है कि मतलब हर जाति धर्म के लोगों को इसमें नौकरी मिला। मतलब आपका कहना है कि 17 महीना में जो है तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो है हर विभाग में जो है नौकरियों को भरमार बिहार में लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पीछे अगर 17 साल को देखा जाए तो 17 साल में जो कोई नौकरी नहीं मिला, जबकि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे। जी जी, और अभी भी देख लीजिए उस 17 महीने को और उसके पीछे 17 साल और उसके आगे जो अभी चल रहा है उसको भी आप देख लीजिए। उस टाइम जो 17 महीने का कार्यकाल उनका तेजस्वी बाबू का रहा, इतना मतलब युवा उनसे प्रोत्साहित, उनसे खुश हुए। लोगों को, गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहे थे, उनको नौकरी लगा, वो बहुत खुश हुए। तो खास कर देखा जाए कि बिहार के युवाओं में इतनी उत्साह बढ़ी कि वो अब मान लिए कि बिहार के नेता तेजस्वी बाबू होंगे। तो क्या 2025 में जो हो युवा जो है अपना सरकार बना पाएंगे तेजस्वी यादव को? जी 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 बिल्कुल। बिहार के युवाओं का मन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। बिहार के युवा बहुत खुश है, उनके चहेते हैं तेजस्वी बाबू। तो बिहार के युवा तो चाह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार बने। जी जी बिल्कुल, तेजस्वी जी आवे। अगर मतलब बिहार में नौकरी पाना है तो तेजस्वी जी को लाना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही तो युवा
की सोच में आ गया है कि अगर हम अच्छे से अपने घर परिवार सभी लोग, मतलब ऐसे ही नहीं है कि बिहार में सभी लोग पूरा परिवार चलाने के लिए सक्षम है। सभी पढ़े लिखे भी कुछ गरीब लोग हैं जो मतलब उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, वो चाह रहे हैं कि इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रही, वो चाह रहे हैं कि सरकार हम बदले। पहले वाली सरकार जो तेजस्वी बाबू की 17 महीने की कार्यकाल रहा, तो उसको फिर से सब युवा चाह रहे हैं कि वो सरकार फिर से वापस आ जाए, ताकि हमें नौकरी लगे, हम अच्छे से अपने जीवन यापन कर सके। मैडम, एक सवाल और है। जो अभी अररिया से सांसद है प्रदीप सिंह, जो बीजेपी का है, उनका एक विवादित बयान आ रहा है कि अगर अररिया में रहना होगा तो मुसलमानों को कहते हैं कि आपको हिंदू बनना होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी, ये तो बहुत ही उनका कहना गलत है, निंदनीय है। इनका मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोगों का मैं सम्मान करती हूँ। भारत में जो हमारे बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, वो संविधान से देश चल रहा है, ठीक है। तो वो बीजेपी के लोग, कुछ लोग हैं जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू हिंदू कह रहे हैं। आप हिंदू किसको मान रहे हैं? ना एससी को मान रहे हैं, ना एसटी को मान रहे हैं, ना ईबीसी को मान रहे हैं, अति पिछड़ा को, किसी को मतलब निचले तबके के लोग को आप हिंदू मान नहीं रहे हैं। सिर्फ वोट लेने का समय जब आता है तब कहते हैं कि हाँ हिंदू है, हम हिंदू हैं। तो ये आपकी वोट की राजनीति है। लेकिन अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अगर संविधान को नहीं मानते हैं, वो हमारे देश छोड़कर पाकिस्तान चल जाएं। यहाँ हमारा देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी देश की आज़ादी के लिए सिर्फ हिंदू का खून बहा है। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग, सभी लोग का खून बहा है, तब आज हम आज़ाद भारत के इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो देश जो है संविधान से चलता है। जी बिल्कुल, संविधान से चलता है। और जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो उनको हम प्रार्थना करेंगे कि हिंदुस्तान छोड़ दे और चले जाएं पाकिस्तान। तो मैडम, एक बताइए कि केंद्र में जो है बीजेपी का सरकार है, वहां पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राज्य में भी जो है एनडीए गठबंधन की सरकार है, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? गिरिराज बाबू जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या मतलब 2025 का जो वोट होगा, कहीं न कहीं हिंदू को डराने की साजिश चल रही है? जी बिल्कुल, भारत में भी, पूरा देश में भी और बिहार में भी आप ही का राज चल रहा है। आप ही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हाँ। जब आपका राज है, आपका शासन चल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं हिंदू खतरे में है? आप बचाइए ना हिंदू को। हिंदू को किससे खतरा है? आपका राज है, आप कह रहे हैं, आप पूरा बिहार में आप घूम रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ये आपकी वोट की राजनीति है। और हमारा हिंदू का कहीं खतरा है क्या बिहार में? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन बीजेपी वाले को लगता है कि हिंदू को खतरा है। हम लोग तो बहुत अच्छा से रहते हैं। हम लोग के बहुत से मुस्लिम दोस्त भी हैं, फ्रेंड हैं। उनके घर भी आना जाना, बकरीद में या ईद में हम उनके घर जाते हैं, होली त्यौहार में वो हमारे घर आते हैं। ऐसी नहीं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, खतरे में बीजेपी है। मतलब जिनका वोट बैंक जो है नहीं है, उनका खतरे जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है। आप हिंदू हिंदू कर करके हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा देश आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पहले कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई। तो इस एकता वाले, हिंदू मुस्लिम एकता वाले देश को आप लोगों ने तोड़ने का काम किया, हम लोगों को लड़ाने का काम किया है। हम लोग मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। मैं मुस्लिम के घर भी जाती हूँ, हिंदू के घर भी जाती हूँ, वो भी हमारे मुस्लिम भी हमारे घर आते हैं। इतनी अच्छी हम लोगों में संबंध है। तो न हम खतरे में, न वो खतरे में है, न हिंदू न मुस्लिम। खतरे में आप है। आपका ये चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप हम दोनों को लड़ा करके अपना वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इसलिए हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में जो है बीजेपी है। जी बिल्कुल, एनडीए गठबंधन खतरे में आ गया है। जी जी जी, कहना है कि हम खतरे में नहीं है। नहीं, हम खतरे में नहीं, हम भी हिंदू हैं। तो हम खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में। हम लोगों में समाज में एक जगह उठते बैठते हैं, अच्छे संबंध बने हुए हैं हिंदू मुस्लिम में। तो ये राजनीति करने वाले लोग हम लोगों को लड़ा कर अपना सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसे करते हैं, हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं।
मैं चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन आज तक जो है बिहार के लिए कुछ सोचे हैं? बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत है कि नहीं है? हर बार तो मतलब जेडीयू से गठबंधन करने के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आइए अब विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे। विशेष राज्य के दर्जा के लालच में ये उधर चले गए हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। हाँ। ये सिर्फ भाषणों में रहता है कि हाँ अब क्या लगता है नीतीश कुमार जी डर चुके हैं क्या, कि मोदी जी डर गए हैं? मोदी जी को देखते हैं, नीतीश जी को पैर हाथ जोड़ते हुए। जी लग तो रहा है दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, क्या पता नहीं लगे। इनको मिलाते हैं बीजेपी को। बीजेपी वाले अकेला कभी अपना शासन नहीं कर सकते हैं बिहार में। वासी और देशवासी को, देश जो है संविधान से चलेगा कि तानाशाही से चलेगा? लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है। देश संविधान से चलेगा, और मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन सभी मिलजुल कर रहे, एकता का परिचय दे। हमारा देश एकता अखंडता से बनी हुई है, हमारा देश संविधान से बना हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उस संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं। और मैं इतना ही अब आपसे कहना चाहूँगी। 2025 में किसका सरकार देखना चाहते हैं? 2025 में ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे बिहार वासियों के युवाओं का कहना है। हाँ। कि अब सरकार हम लोग बदलेंगे। मतलब बिहार के आम जनता का कहना है कि सरकार बदलेंगे, तेजस्वी जी को लाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का आम जनता का यही कहना है। हाँ। कि तेजस्वी जी आएंगे तो अच्छा होगा, बिहार का स्थिति बदलेगा, सुधार होगा बिहार में। सिंचाई दवाई कमाई पढ़ाई मतलब ये जी 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। समस्तीपुर एक्सप्रेस की ओर से आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जिला वासी बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।